वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज अपना 5वां बजट पेश कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी सरकार का ये आखिरी बजट है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज बजट में करोड़ों लोगों को खुश कर दिया। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले आए बजट में वेतनभोगियों, महिलाओं, बुजुर्गों समेत कई इलाकों के लिए बड़ी घोषणाएं की गई हैं। ऐसे में आपको जान लेना चाहिए कि आज के इस बजट में क्या महंगा हुआ, क्या सस्ता हुआ, महिलाओं के लिए क्या अच्छे दिन आ पाए, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2023 में लगभग हर वर्ग को खुश करने की कोशिश की। वेतनभोगियों, बुजुर्गों और महिलाओं के लिए सरकार ने खजाना खोल दिया। पिछले 9 साल से टैक्स स्लैब में बदलाव का इंतजार कर रहे लोगों के लिए अच्छी खबर आई है। अब 7.5 लाख रुपए कमाने वाले व्यक्ति को कर नहीं देना होगा। इससे कर्मचारी और छोटे व्यापारी वर्ग को बड़ी राहत मिलेगी। अपने भाषण की शुरुआत में ही वित्त मंत्री ने कहा कि अमृत काल का पहला बजट है। आर्थिक ग्रोथ 7% रहने का अनुमान है। ये दुनिया की बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे ज्यादा है। इस दौरान संसद में भारत जोड़ो के नारे भी लगे। दरअसल बजट सत्र के लिए उसी वक्त राहुल गांधी संसद पहुंचे थे। हालांकि वित्त मंत्री अपना भाषण देते रहे। वित्त मंत्री ने कहा कि कोविड-19 महामारी के दौरान हमने सुनिश्चित किया कि कोई भी भूखा न रहे, इसलिए हमने 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन देने की योजना चलाई। यह 28 महीने तक चली। सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 2 लाख करोड़ रुपए का खर्च केंद्र सरकार कर रही है। अंत्योदय योजना के तहत गरीबों के लिए मुफ्त खाद्यान्न को 1 साल के लिए और बढ़ा दिया गया है। वित्त मंत्री ने नौकरियों के ज्यादा से ज्यादा अवसर उपलब्ध कराने को अपनी प्राथमिकता बताई। महिलाओं के सशक्तिकरण, पर्यटन, बिजनेस माहौल को मजबूत करने की बात कही। अर्थव्यवस्था में संगठित क्षेत्र का दायरा बड़ा है, काम करने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। वित्त मंत्री ने अपना भाषण तो हालांकि अंग्रेजी में दिया, लेकिन वंचितों को वरीयता की बात उन्होंने हिंदी में कही। खेती पशुपालन पर क्या ऐलान हुआ है? वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार का आर्थिक एजेंडा नागरिकों के लिए अवसरों को सुविधाजनक बनाने, विकास और रोजगार के अवसर को तेज गति प्रदान करने के साथ ही व्यापक आर्थिक स्थिरता को मजबूत करने पर केंद्रित है। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि खेती से जुड़े स्टार्टअप को सरकार प्राथमिकता देगी। युवा उद्यमियों के कृषि स्टार्टअप को प्रोत्साहित करने के लिए कृषि कोष की स्थापना की जाएगी। पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन पर विशेष फोकस रखते हुए कृषि ऋण टारगेट को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ रुपए किया जाएगा। ये सब चीजें सस्ती होंगी। कुछ मोबाइल फोन, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, कैमरे के लेंस, खिलौने, साइकिल, ऑटोमोबाइल, एलईडी टीवी, बायोगैस से जुड़ी चीजें, ये चीजें महंगी हो जाएंगी। सिगरेट, सोना, चांदी, प्लेटिनम, विदेश से आने वाली चांदी की चीजें, किचन, चिमनी। बुजुर्गों के लिए खुशखबरी ये है कि वरिष्ठ नागरिक खाता योजना की सीमा 4.5 लाख रुपए से 9 लाख कर दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि सीनियर सिटीजन पर स्कीम में अधिकतम 4.5 लाख की जगह 9 लाख रुपए तक जमा करवा सकेंगे। वहीं संयुक्त खाते में अधिकतम जमा रकम की सीमा बढ़ाकर 15 लाख रुपए कर दी गई है। वहीं वेतनभोगियों के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। अब 7 लाख रुपए सालाना कमाने वाले को कोई टैक्स नहीं देना होगा। निजी टैक्स में 5 अहम घोषणाएं की गई है। नए टैक्स सिस्टम में छूट सीमा 7 लाख की गई है। इसका मतलब ये होगा कि 9 लाख आय वालों को केवल 45,000 रुपए टैक्स देना होगा। 15 लाख कमाने वाले को अब 1.5 लाख टैक्स देना होगा, यानी कि 20% का फायदा हुआ। महिलाओं के लिए भी बड़ा ऐलान किया गया है। 2 साल के लिए महिला सम्मान बचत पत्र नाम से एक नई लघु बचत योजना का ऐलान किया गया है। इसमें 2 लाख रुपए तक महिलाएं और लड़कियां पैसा जमा कर सकेंगी और इस पर 7.5% का निश्चित ब्याज मिलेगा। इसमें आंशिक रूप से निकालने का भी विकल्प होगा। ग्रीन क्रेडिट कार्ड का नोटिफिकेशन भी जल्द आएगा और डिजिलॉक में सुविधाएं भी बढ़ेंगी। क्रेडिट गारंटी योजना के लिए 9,000 करोड़ का प्रावधान है। एमएसएमई के ब्याज में भी 1% की छूट की घोषणा की गई है। वैकल्पिक उर्वरक को बढ़ावा देने के लिए पीएम प्रणाम योजना की घोषणा की गई है। गोवर्धन योजना के तहत 500 नए संयंत्रों की स्थापना की जाएगी। गोवर्धन के लिए 10,000 करोड़ का प्रावधान है। बजट में ऐलान किया गया है कि केवाईसी प्रक्रिया अब आसान की जाएगी। व्यापारियों की सुविधा बढ़ाने के लिए कई कानून हटाए गए हैं। इसके साथ ही बजट में सप्तऋषि लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। नंबर 1 समावेशी विकास, 2 वंचितों को वरीयता, 3 बुनियादी ढांचा और निवेश, 4 क्षमता विस्तार, 5 हरित विकास, 6 युवा शक्ति और 7 वित्तीय क्षेत्र। इन 7 लक्ष्यों को सप्तऋषि कहा गया है। यानी कि मोटे तौर पर देखा जाए 2023 के बजट में केंद्रीय वित्त मंत्री ने लोगों को खुश करने की कोशिश की है। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ।